हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज तारीख है 9 जून। 9 जून की करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों बी, जावेद अख्तर को अंतर्राष्ट्रीय रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय बने हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। जावेद अख्तर अपनी बेबाक राय और लिखने के लिए जाने जाते हैं, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये जावेद अख्तर हैं, ये आप सभी वाकिफ हो गए इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों सी। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी, 21 अरब अमेरिकी डॉलर। 21 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है G20 देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अब देखो, यहाँ पर G20 की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ दोस्तों आपसे। G20 की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1999 को। कब हुई थी दोस्तों? 20 सितंबर 1999 को। ठीक है, स्थापना हुई थी G20 की। इसके अलावा G20 के जो चेयरमैन हैं प्रेजेंट में, वो हैं सऊदी अरब के राजा, जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। मैं रिपीट करूंगा, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और देखोगे G20 के जितने भी सम्मेलन हुए हैं 2020 में, वो कहाँ पर हुए हैं दोस्तों? सऊदी अरब में ही हुए हैं। और 2022 में कहाँ पर होंगे दोस्तों? भारत में होंगे। 2022 में कहाँ पर होंगे? भारत में होंगे। याद रखना क्वेश्चन को। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ दवाओं के आयात नियमों में ढील देने के लिए किसने अधिसूचना जारी की है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों सी, केंद्र सरकार ने कुछ दवाओं के आयात नियमों में ढील दे दी है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए प्रायोगिक दवाएं बनाना है, कि जो भी दवाएं ऐसी हैं कोरोना वायरस के लिए बनाई जा सकती हैं, वो कंपनियां बना सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने आयात पर कुछ ढील दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। और इसका आंसर है दोस्तों सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है 9 जून को दोस्तों। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को रांची में। ये याद रखना, कहां पर हुआ था? रांची। और मोटे मोटे तौर पर डेट भी याद रख लेना, 1875 ईस्वी को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इन पर जो आदिवासी लोग थे उनको भड़काने का आरोप लगाया था अंग्रेजी सरकार ने, और उनको भड़काने के आरोप में इनको 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। और क्या किया अंग्रेजी सरकार ने इनके साथ? 9 जून 1990 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर दे दिया गया, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो एक अमर शहीद है, याद रखना इनके बारे में। आंसर है सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे दोस्तों, ये बिरसा मुंडा है, इनकी एक पिक्चर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5वां, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क को सभी जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, पूर्व कप्तान हैं। और इनकी ही कप्तानी में 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन का नाम याद रख लेना। स्कॉट पेपर में आ सकता है, मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन।
ठीक है, ये यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे, देखो ये माइकल क्लार्क है, सभी जानते हो, ये तो सबने देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग किस देश में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन है इसका बी, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग खेला जाएगा। अब देखो इस इवेंट का पहला मैच ड्यूनेडिन और हाईलैंडर्स के बीच में होना है। ड्यूनेडिन और हाईलैंडर्स के बीच में ये मैच होना है और इसमें इनको एक उम्मीद है कि लगभग 25,000 लोग इस मैच को देखने आएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री लगभग हो ही चुका है, वहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस नहीं मिले हैं। तो न्यूजीलैंड से इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 है, SVP की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों बी, पाकिस्तान में। बताया जा रहा है कि 2020 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई दर रहने वाली है। उसके जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर होती है कि एक डॉलर हमारे यहाँ पर 77-78 का जो भी है, तो वहाँ पर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से महंगाई हो जाएगी। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के इस टाइम पर प्रधानमंत्री इमरान खान है, सभी जानते हो। तहरीक इंसाफ यहाँ की पार्टी है। राष्ट्रपति का नाम याद रखना, पेपर में CGL में पूछा भी गया है पिछली बार, आरिफ मोहम्मद। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद या मोहम्मद आरिफ, जो भी याद रखना चाहो। आरिफ मोहम्मद यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। इस्लामाबाद राजधानी है और रुपया यहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर देखोगे, यहाँ की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा किसने की है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 8 का आंसर है दोस्तों डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य और छोटे शहरों के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। अब देखो इससे क्या होगा, एक संरचना और विकास कोष बनाया जाएगा जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। जहां जहां भी कुछ उपकरण की जरूरत है वो लगाए जाएंगे। अगर RBI की बात करें दोस्तों, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी दोस्तों। RBI के सबसे पहले गवर्नर थे ओप्स रॉन स्मिथ। क्या नाम था? ओप्स रॉन स्मिथ, ये याद कर लेना। इसके अलावा सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये भी याद करना। CD देशमुख। कौन थे दोस्तों? CD देशमुख, ठीक है, देशमुख, ये भी याद करना। और इसके अलावा देखोगे RBI के प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो 25 नंबर के गवर्नर हैं। इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके भी आप नाम याद कर लो, पेपर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं इसमें, जिसमें एक का नाम है BP कानूनगो, एक का नाम है डॉक्टर अशोक, एक का नाम है श्री मुकेश कुमार जैन, और एक है आपके श्री मनीष, इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। मनीष, मुकेश कुमार जैन, अशोक और BP कानूनगो, ये 4 नाम आपको याद रख लेने। कभी कभार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में एक साथ गलत तरीके से अध्यापिका के पद पर नौकरी करते हुए पाई गई हैं? देखो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी है इस टाइम पर। और इनका नाम तो देखोगे 2 हैं। जिस नाम से जॉब करती थी वो नाम था इनका अनामिका, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? सुप्रिया।
ये देखोगे 25 जिलों में एक साथ अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रही थी। 1 करोड़ रुपए की ये वेतन भी सरकार से ले चुकी हैं और ये फर्जीवाड़ी में पकड़ी गई हैं और सरकार इनसे पूरे पैसे रिकवरी की बात कर रही है और इनका जो भी सजा हो सकती है इसके लिए वो सजा भी इनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने जेलों में 9,671 कैदियों को रिहा करने के बाद अब 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए 10वां, तो 10वें क्वेश्चन को आप नोट कर लो। 10वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने 60 जेलों में 38,000 कैदी थे, उनमें से 9,671 कैदियों को पहले रिहा कर दिया है। अब 11,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। इसकी वजह आप सभी जानते हो कि जेलों तक ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब ये पहुंचा कैसा है कि भाई देखोगे, आप जब पेशी के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं कैदियों से, अब कोई कोरोना का इफेक्टेड मरीज किसी कैदी से मिलने के लिए जाता है, ठीक है। जब जाएगा, मान लो उससे मुलाकात हुई, हाथ वाथ मिलाए, फिर उसने लगा लिया अपना हाथ और उसको कोरोना हो गया, फिर वो जाके अंदर जितने भी उसके साथ वाले कैदी हैं उनसे मिला, उनको भी कोरोना हो जाएगा। तो काफ़ी कोरोना जेल में भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मरीजों को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन किसी पेपर में आ सकता है दोस्तों, ये पेपर में किसी में भी देखने को मिल सकता है। और 11वें क्वेश्चन का आंसर है एम नेत्रा। एम नेत्रा 11वें क्वेश्चन का आंसर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एम नेत्रा है कहाँ की? तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु। इनके पिताजी का नाम है मोहन। इनके पिताजी का नाम भी याद रखना, मोहन जी इनके पिताजी का नाम है। और इनके पिताजी एक सैलून चलाते हैं, सैलून के संचालक हैं। इनके पिताजी ने अपने बिटिया की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए, ठीक है, इकट्ठे किए थे। इनकी बेटी ने क्या बोल दिया कि पापा अभी बहुत ज़्यादा कोरोना की महामारी फैली हुई है, बहुत गरीब लोग हैं, उनके इलाज के लिए, उनके गरीबों को खाने पीने के लिए इस पैसे की ज़रूरत है, तो इनको ये पैसा दे दिया जाए। अब ये मामला इतना हाईलाइट हुआ, धीरे धीरे इतना हाईलाइट हुआ कि भारत के अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी बहुत सराहना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में एम नेत्रा का नाम लिया था। अब देखो इनको क्या बना दिया गया है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया। अब क्या होगा, जितने बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, जितने बड़े बड़े जैसे महासभा है, यूएनओ है, आपका WHO है, WTO है, इनके अध्यक्ष हैं या इनके डिप्टी अध्यक्ष हैं या सेक्रेटरी जनरल है, इन सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े आपके अधिकारी हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा और एक स्टेज फेस करने का इनको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो मैं इनका फोटो भी दिखा देता हूँ आपको एम नेत्रा का। ये बहुत गरीब परिवार से हैं, ये एम नेत्रा हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम याद रख लेना है, मोहन जी है और तमिलनाडु से हैं। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में भी याद रख लेना, तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन नंबर बी, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखो इस बार विश्व खाद्य दिवस की जो थीम रहेगी वो है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। एवरीवन बिजनेस, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडिडास के महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर डी, मानुषी छिल्लर को एडिडास का महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखो मानुषी छिल्लर की बात करूं दोस्तों मैं, मानुषी छिल्लर को मानुषी छिल्लर 2017 में क्या रह चुकी हैं? विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर डी है, मानुषी छिल्लर। देखो एक पिक्चर भी मैं दिखा देता हूं आपके लिए मानुषी छिल्लर की, ये है मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पेस एक्स ने एक और फॉल्कन 9 का उपयोग करके
कितने नए इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, और 14वें क्वेश्चन का आंसर सी है 60 इसने इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ये चाहते हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेट और स्पीड से चले और सारी सुविधाएं इसके लिए दी जाएं, इसलिए स्पेसएक्स ने 60 इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देखो, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, रोमानिया में। किसमें दोस्तों? रोमानिया में। अब देखो, रोमानिया की बात आई है तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट रोमानिया की कैपिटल है, याद रख लेना। रोमानिया की जो करेंसी है वो है ल्यू, रोमानियन ल्यू, ठीक है, रोमानियन ल्यू। और यहाँ की जो इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं उनका नाम है क्लाउस रोहानिस, ये याद कर लेना इतनी बात रोमानिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने खाद वन परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा 16वें क्वेश्चन का दोस्तों, केरल सरकार। केरल सरकार ने खाद वन परियोजना की शुरुआत, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है इसका, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, केरल सरकार ने खाद वन परियोजना की शुरुआत की है। अब देखोगे यहाँ पर जो आदिवासी एरिया है केरल के अंदर, उनके लिए खाने पीने का सामान, खाद से रिलेटेड जो भी है उनको दिया जाएगा। अब केरल की बात करें, केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन, केरल के इस टाइम पर गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 17वां क्वेश्चन, और 17वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सीड्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में 17वें क्वेश्चन का आंसर है बी, सीड्स ने WHO पुरस्कार जीता है। अब देखो यहाँ पर सीड्स से मतलब किसी बीज से नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ एनजीओ, ये एनजीओ है एक, और यहाँ पर सीड्स की जो फुल फॉर्म है मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सुन लेना, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। रिपीट करूंगा, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। WHO के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों। WHO में देखोगे इस टाइम पर हेड हैं, इनका नाम है टेड्रोस एडहॉम। क्या नाम है? टेड्रोस एडहॉम। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन है, और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो इतनी बातें WHO से और इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आज का टुडे क्वेश्चन होगा दोस्तों, टुडे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। टुडे क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों। तो देखोगे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए थे, इंपॉर्टेंट थे दोनों ही क्वेश्चन। चलो मिलता हूं कल अगली वीडियो में दोस्तों आपसे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।